दोस्तों, मैं फराज मलिक कुछ खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूं। क्या आप भी दुकान पर जाकर कहते हैं भैया जी एक सिगरेट देना? सिगरेट लेकर उंगलियों के बीच में फंसकर बड़े मजे के साथ सुट्टेबाजी करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद अब आपको सिंगल सिगरेट शॉप पर नहीं मिलेगी। क्या है पूरी खबर, इस पर आराम से बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं साइबर फ्रॉड की। हमारे देश के अंदर साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कॉल करके फ्रॉड करने वाले ओटीपी पूछते हैं, लिंक भेजते हैं, लिंक पर बंदा क्लिक करता है और उसके बाद बैंक से पैसे उड़ा दिए जाते हैं। बहुत सारे तरीके मैं आपको आए दिन बताता रहता हूं जिस तरीके से साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों को लूटते हैं, और तकरीबन आप सभी लोग जागरूक हो भी चुके हैं। किसी को ओटीपी भी ऐसे नहीं बताते हैं और न ही अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं। तकरीबन बच्चा अब जागरूक हो चुका है, किसी को ओटीपी नहीं बताता है। अब ऐसे में साइबर ठगी करने वालों ने एक नया तरीका अपनाया है और इस नए तरीके से लोग साइबर फ्रॉड का शिकार भी हो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज भी हमारे देश के अंदर बहुत सीधे सच्चे दिल के लोग मौजूद हैं जो किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। साइबर ठगी करने वालों को यह बात मालूम हो चुकी है कि अब लोग इतनी आसानी से ओटीपी नहीं बताते हैं, तो अब इन्होंने एक नया तरीका अपनाया है। ये सामने वाले शख्स को कॉल करते हैं और कहते हैं हम आपकी बैंक से बोल रहे हैं, आपका एटीएम कार्ड बंद होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एटीएम कार्ड चालू रहे तो जैसा जैसा मैं कहता हूं आप वैसा वैसा करें। जो जानकारी मैं आपसे लेना चाहता हूं आप मुझे वो जानकारी दें, वरना आपका एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा। और उसके बाद वो साइबर ठगी करने वाले पहले ही कह देते हैं मैं कोई साइबर ठग नहीं बोल रहा हूं, आप चाहे तो मेरा नंबर किसी से चेक करवा लें, मैं बैंक से ही बोल रहा हूं, मैं फ्रॉड करने वाला नहीं हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। आप चाहें तो किसी से मेरा नंबर चेक करा लें। इस तरह की वो बातें पहले ही कर देते हैं सामने वाले शख्स से, जिस वजह से सामने वाले को यकीन हो जाता है कि वाकई में ये बंदा बैंक से ही बोल रहा है, क्योंकि ये पहले ही कह रहा है मैं फ्रॉडिया नहीं हूं। इसका शिकार एक महिला मुरादाबाद के अंदर हुई, जहां पर एक साइबर ठग की ऐसे ही कॉल महिला के पास पहुंची। उसने कहा कि मैं साइबर ठग नहीं बोल रहा हूं, फ्रॉड करने वाला नहीं बोल रहा हूं, आप ओटीपी बता दीजिए वरना आपका एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा। महिला को लगा कि वाकई में ये कोई बैंक से ही बोल रहा है। उसने ओटीपी बता दिया, कुछ जानकारी दी, उसके बाद ओटीपी बताया। महिला ने कहा कि ओटीपी बताने के बाद मेरे अकाउंट से 20,000 रुपये 2 बार में कट गए। 20,000 रुपये की ठगी होने के बाद महिला ने कहा कि उसने मुझे ऐसा भरोसा दिलाया, पहले ही कहने लगा मैं साइबर ठग नहीं हूं जो ठगी हो रही है। अगर आप अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक होने से बचाना चाहते हैं तो मुझे इन्फॉर्मेशन दे दें। बहुत ज्यादा एटीट्यूड में उसने महिला से बोला ताकि महिला डर जाए और उसको सब चीजें बता दे, और महिला अपनी इंफॉर्मेशन दे बैठी। तो आपके पास भी अगर ऐसी कोई कॉल आती है तो आप कभी भी अपना ओटीपी किसी को ना दें। बैंक वाले साफ कहते हैं कि कोई भी बैंक अधिकारी होने का दावा क्यों ना करता हो, कितना भी बड़ा अधिकारी होने का दावा क्यों ना करता हो, आपको अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। एटीएम कार्ड के जो नंबर होते हैं वो किसी को नहीं बताने हैं। कार्ड पर जो सीवी नंबर होता है 3 अक्षर का, वो भी आपको किसी को नहीं बताना है। चाहे प्रधानमंत्री की कॉल ही आपके पास क्यों ना आ जाए, आपको अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। अगर वो कहता है कि आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप कहो कर दे हमारा कार्ड ब्लॉक, लेकिन इंफॉर्मेशन अपनी किसी को नहीं देनी है। इन बातों का आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि आज भी हमारे देश में महिलाएं जो हैं वो बहुत सीधे सच्चे दिल की बहुत सारी मौजूद हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन दे देती है। फिलहाल सिगरेट की तरफ चलते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश के ज्यादातर लोग दुकान पर जाकर एक सिगरेट खरीदते हैं और आराम से खड़े होकर कश लगाकर उसका मजा लेते हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में सिंगल सिगरेट बेचने पर बैन लग जाए। संसद की स्थायी समिति ने सिंगल सिगरेट बेचने पर रोक लगाने की सिफारिश की है, और यह सिफारिश इसलिए की है, समिति का कहना है कि सिंगल सिगरेट की बिक्री से तंबाकू नियंत्रण अभियान प्रभावित हो रहा है। यह समिति तंबाकू पर नियंत्रण लगाने का अभियान चलाती है, यानी तंबाकू को बंद करने का, उस पर नियंत्रण लगाने का अभियान चलाती है। तो इसी समिति का कहना है कि सिंगल सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाई जाए ताकि तंबाकू नियंत्रण अभियान में कोई प्रॉब्लम ना आए। साथ ही साथ इस समिति ने यह भी कहा है कि देश के अंदर जितने भी एयरपोर्ट पर स्मोकिंग जोन बना हुआ है, जहां पर लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, उसको भी बंद किया जाए, जिससे तंबाकू पर नियंत्रण लगेगा। मतलब अजीब सी बातें हमारे सामने आती हैं। जैसे चाइनीज माल का लोग हमारे देश के अंदर बहिष्कार करते हैं कि हम चाइनीज माल नहीं खरीदेंगे। अरे भाई, चाइना से माल मंगा ही क्यों रहे हमारे देश के अंदर जो हम लोग खरीदेंगे? चाइना से माल आता है तभी तो हम लोग खरीदते हैं, तो वहीं से रोक दो, बॉयकॉट तो वैसे ही हो जाएगा। लेकिन माल भारत के अंदर आता है और भारत के अंदर भारत के लोग फिर उसका बॉयकॉट करते हैं। तो ये सिंगल सिगरेट या एयरपोर्ट पर नो स्मोकिंग जोन बंद करने की बातें क्यों? डायरेक्ट कंपनी से ही बंद ना करवा दो।
बहुत सारी जगहों पर नेता अभियान चला रहे हैं, मुख्यमंत्री अभियान चला रहे हैं कि शराब बंद होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, शराब पीने से युवा बिगड़ रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। अगर इतनी ही फिक्र है तो शराब को ऊपर से ही बंद ना करवाओ, फैक्ट्रियां ही बंद करा दो। लेकिन इन चीजों के जो बड़े बड़े उद्योग हैं वहां पर कोई रोक नहीं लगती है, और जो आम आदमी जिन चीजों का इस्तेमाल करता है उन पर रोक लगने की सिफारिशें होती हैं। तो फिलहाल देखते हैं कि सिंगल सिगरेट बेचने पर रोक लगती है या फिर ऐसे ही मामला चलता रहता है। शायद समिति का यह कहना है कि पूरी डिब्बी लो और अपने घर पर जाकर आराम से पियो, सिंगल सिगरेट लेकर मत पियो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।